नमस्कार साथियों। आज आप देखिए बीजेपी के अंदर बहुत से नेताओं ने जो कांग्रेस से या बाकी जो नेता थे उन्होंने जयपुर के अंदर बीजेपी ज्वाइन कर दी है। उसी में से एक नाम है रविंद्र सिंह भाटी। नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी ने जैसे ही बीजेपी ज्वाइन की तो बहुत से लोग उन्हें बधाई देने लगे। तो कुछ एक उनके जो सोशल मीडिया पर पुराने वीडियो थे जब वो छात्र संघ का चुनाव लड़ रहे थे या उसके बाद के चुनाव के जो वीडियो थे वो जबरदस्त तरीके से वायरल होने लगे, जिसके अंदर वो पार्टी की बात करते थे, तमाम चीजों की बात करते थे और उसी को लेकर वो कुछ एक लोग उन्हें ट्रोल भी करने लगे। लेकिन ये एक सोशल मीडिया का हिस्सा है और बहुत से लोगों ने जो सिर्फ विधानसभा से आते हैं उन्होंने एक पोस्ट भी लिखी है, लंबी चौड़ी पोस्ट है कि किस तरीके से उनके परिवार के बारे में लिखा है। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी को लेकर आप देखिए, मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर रविंद्र सिंह भाटी की एंट्री है वो इतनी देरी से क्यों हुई है, क्यों नहीं इससे पहले। आप देखिए रविंद्र से इससे पहले भी बीजेपी के अंदर पिछले एक महीने भर से लगातार ज्वाइनिंग का दौर चल रहा था और उस बीच के अंदर क्यों नहीं ज्वाइनिंग हुई, इन तमाम चीजों को लेकर इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि रविंद्र सिंह भाटी है जब से आप देखिए छात्र संघ के अंदर अध्यक्ष बने हैं तो उसके बाद से ही जब वो अध्यक्ष बने थे तो आप देखिए वहां की राजनीति के अंदर ऐसा माना जाता है कि आरएसएस है वो बेहद उनसे नाराज था और बीजेपी और खास तौर से एबीपी के जो बड़े बड़े पदाधिकारी है, चाहे जयपुर के अंदर हो, दिल्ली के अंदर हो, और खास तौर से जब अरविंद सिंह भाटी को एसएफआई का चुनाव लड़ाया उस वक्त बहुत बड़े बीजेपी के नेता थे, वो तमाम नेता चाहे वो दिल्ली जयपुर के थे, उस वक्त ये तय कर दिया गया था कि रविंद्र सिंह भाटी की बीजेपी के अंदर एंट्री नहीं होनी चाहिए। और बाकायदा ऐसा बताया जाता है बाड़मेर से लेकर जोधपुर, जयपुर और दिल्ली तक लगातार एक ऐसे नेताओं की फौज थी जो ये चाहती थी कि रविंद्र सिंह भाटी की किसी भी सूरत के अंदर बीजेपी के अंदर एंट्री ना हो। और उसी के कारण और उसके बाद में जब रविंद्र सिंह भाटी की बातचीत शुरू हुई बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ में, जयपुर और दिल्ली के अंदर बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे नेता थे जो कि रविंद्र सिंह भाटी के मीडिएटर थे। और ऐसा बताया जाता है कि एक बीजेपी के बड़े नेता के साथ में रविंद्र सिंह भाटी मुलाकात करने गए थे तो उन्होंने उस नेता ने कहा था कि अभी आप नेता बनने की आपकी उम्र नहीं है, पहले कार्यकर्ता बनो। तो इन तमाम चीजों को लेकर अलग अलग कयास थे और लगातार ये कोशिश की जा रही थी उन नेताओं की ओर से कि किसी भी सूरत के अंदर रविंद्र सिंह भाटी की एंट्री है वो बीजेपी में न हो। और उसी के लिए आप देखिए लगातार जो डिले होता जा रहा था, जो डिले हो रहा था और उसके बाद में लगातार, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी के लिए अच्छी बात यह रही कि जो जहां से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं सिर्फ विधानसभा है, उसका टिकट का डिक्लेरेशन नहीं हुआ, ये उनके लिए बेहद अच्छी बात थी। मतलब और उसके बाद आप देखिए लगातार ऐसा बताया जाता है 15-20 दिनों से जयपुर के अंदर और दिल्ली के अंदर बड़े बड़े नेताओं के साथ में बीजेपी के दो बड़े नेता हैं जो ये नहीं चाहते थे कि किसी भी सूरत के अंदर रविंद्र सिंह भाटी की बीजेपी की एंट्री हो बीजेपी के अंदर। और आज आप देखिए दो लोगों ने, कुछ मीडिया वालों ने सवाल भी किया कि एंट्री के समय के अंदर आप देखिए अरुण सिंह बैठे हैं, सीपी जोशी बैठे हैं, राजेंद्र राठौड़ बैठे हैं, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत नजर नहीं आ रहे थे, कैलाश चौधरी नजर नहीं आ रहे थे और ये दोनों जो नेता नजर नहीं आ रहे थे। तो तमाम चीजों को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इनकी चली या नहीं चली, इन तमाम चीजों को लेकर। और उसके बाद आप देखिए लगातार आरएसएस भी ये कोशिश कर रहा था कि रविंद्र सिंह भाटी की एंट्री न हो, लेकिन ऐसा बताया जाता है आखिरकार रविंद्र सिंह भाटी की मेहनत है वो रंग लाई और तमाम जितने भी कोशिशें थी उसके बाद में बीजेपी की उनके साथ में पिछले 3 दिनों के अंदर 4 मीटिंग हुई। ऐसा बताया जाता है 3 दिनों के अंदर 4 मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर 2 बातें सामने आ रही है कि आखिर अगर रविंद्र सिंह भाटी सीधे तौर पर बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि वो सिर्फ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, अगर पार्टी उन्हें चुनाव नहीं लड़ाती है ऐसी सूरत में क्या कुछ हो रहा है। तो दूसरा जो प्लान है वो भी रविंद्र सिंह बीजेपी की ओर से बताया गया या रविंद्र सिंह भाटी की ओर में बताया गया, ये बंद कमरे की बात है जो कि आप देखिए मैं अनऑफिशियली आपको बता रहा हूं। इस बात के अंदर कितनी सच्चाई है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन ऐसी जो खबरें हैं राजनीतिक गलियारों के अंदर चर्चा का विषय है कि रविंद्र सिंह भाटी को यह भी कहा गया है, क्योंकि वहां से ऐसा बताया जाता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है लगातार जिस सीट से चुनाव लड़ते हैं सरदारपुरा, वहां से ऐसा बताया जाता है बीजेपी का कोई भी नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहता है।
आप सोच सकते हैं वहां से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है लगातार जीत रहे। पहले गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर कहा जा रहा था कि वो उनको पार्टी है वो वहां से उतार सकती है, लेकिन ऐसा बताया जाता है गजेंद्र सिंह अशोक गहलोत के सामने चुनाव लड़ने के लिए कतई इंटरेस्ट नहीं है। आज उनका एक वीडियो भी जबरदस्त तरीके से जो राजस्थान तक के ने इंटरव्यू लिया तो उसके अंदर अशोक गहलोत के प्रति उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर था वो एक चर्चा का विषय बना हुआ है जबरदस्त तरीके से। और आप देखिए तो ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने बीजेपी के पास में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो चुनाव लड़े, क्योंकि यहां उस विधानसभा सीट पर ऐसा माना जा रहा है जो भी चुनाव लड़ेगा मोस्ट ऑफ जीतने की संभावना बहुत 0.1% है। ऐसे में अगर रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी रविंद्र सिंह भाटी ने सीधे तौर पर कहा कि चुनाव अगर जो मैं लड़ूंगा मुझे पहली मेरी प्रायोरिटी सिर्फ है अगर जो मुझे वहां से चुनाव लड़ाते हो तो सरकार बनते ही मुझे मंत्री पद मिलना चाहिए। और इसी बात को लेकर ऐसा बताया जाता है। ऐसी कुछ बातें हैं जो कि राजनीतिक गलियारों के अंदर चर्चा का विषय बनी हुई है। रविंद्र सिंह भाटी से आज कम से कम 10 से 15 मीडिया हाउसेज ने इंटरव्यू लिया। उस इंटरव्यू के अंदर हर कोई यह जानना चाहता था, हर किसी की रुचि इस बात में थी कि रविंद्र सिंह भाटी की क्या कुछ बातचीत हुई है। रविंद्र सिंह भाटी बार बार एक ही जवाब देते रहे कि मैं मोदी जी का जो सपना है गांव और ढाणी के अंदर मोदी जी की जो नीतियां हैं रीतियां हैं उन तमाम चीजों को लेकर सिर्फ ही नहीं पूरे राजस्थान के अंदर उसे आम जन और लास्ट आदमी तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन सिर्फ विधानसभा से चुनाव लड़ने को लेकर आनाकानी जवाब या आप देखिए वो सवाल को टालते नजर आए। अब सवाल यही है कि आखिर ज्वाइनिंग तो हो गई है, टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा।